युवा से निलंबित कर दी के तो बीजेपी ज्वाइन करो नया था घर भेज एक काम है लोग करिए एक गांव के महीने कोई बड़ो आदमी हो और आपके घराड़े रोज भुगतो शाम घर के तो क्या चौधरी क्या मन चौधरी भाई एक दिन हाथ जोड़ के और मैं तो तुम चौधरी कहूं मार तार ला रहा है पर चौधरी तो पूरा गांव कई जन चौधरी बने यहाँ 2-4 जना डराए और कोई नेता कोई बढ़िया गया आज तक इस चीज को आप इसे ध्यान रखिए मैं तो इतना निवेदन करूं समय की कमी है और मातृ शक्ति बहुत बड़ी तादाद बैठी है शिक्षा का क्षेत्र में भी अपन आगे बढ़ना है मैं तो धन्यवाद दूं ये अवसर में हनुमान जी ने आज पहले शिक्षा को काम को नहीं हो खजवाना जेड़ा छोटा सा गांव का महीने कॉलेज खुलानी मैं भी जब पढ़ता नागौर के कॉलेज होती सिर्फ एक नागौर में एक डीडवाड़ा में बांगड़ कॉलेज आज कॉलेज गांव गांव के मैंने छोटा छोटा गांव के मैंने कॉलेज खुल गई बेटा ने पढ़ा और हनुमान जी तो एक ही बात कहे कि जड़ते ही आपा का बेटा और बेटी बड़ा पद हमारे चाहे राजनीतिक पद हुए चाहिए आर्थिक स्थिति की बात करना चाहिए सामाजिक बात करना चाहिए प्रशासनिक बात करा जड़ता ही आप पदा माते बड़ा पदा माते आपा का बेटा बेटी नहीं पहुंची बांगा हाथ में कलम नहीं आई जते खाली भाषणों की देश को सुधरना है हनुमान जी हमेशा पूरा प्रयास करियो शिक्षा का नाम मत आपने आगे ले जाने प्रयास करियो सड़कों को बहुत बड़ो जाल बिछायो मारा हिसाब हो शायद 1-2 सड़कों कोई काम बाकी हो वो भी पूरा चुनाव के बाद जगह भी सड़कों का और दूसरा विकास का अधूरा काम है बा काम में पूरा करा मैं तो इतो ही निवेदन आप करूं क्योंकि जनानो बहुत मजबूत गांव है और बड़ा गांव जगी दिशा के महीने चल मांग जड़ा छोटा छोटा गांव जगह बाप बड़े बेटे सोशल मीडिया में देखे भाई जनना रकन चाले बांग्लार में लोग चला छोटा छोटा गांव ये बात पूरी मैं आपने बुढ़ाउन दे जानी चाहूं आज कि आप बहुत बड़ी तादाद में विशाल कार्यक्रम और पहली बार यूं बारह आज इतना बड़ो कार्यक्रम आप लोग करियो मारो तो देखने आयो बहुत बड़ो कार्यक्रम आप लोग आयोजन करियो एक बार जनाना की 36 कौम की जनता ने हृदय की गहराई में धन्यवाद दूं और मातृ शक्ति में अपील करूं कि अब 50% आबादी जगी इतना दिन मीटिंग होती मातृ शक्ति की उपस्थिति कम होती पर अब आप कैंडिडेट मातृ शक्ति का आप महिला सशक्तिकरण की बात करा आपकी जिम्मेदारी आप लोगों की दूनी है अब हनुमान जी ने मने जगह बोर्ड दिया बहुत दूना बोर्ड जनना पंचायत देर काटी जो पूरा आशीर्वाद दिलाइयो मैं पाचो आप सब भगवान लोगों की तेजाजी महाराज परमपिता परमेश्वर उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करूं और इतो ही निवेदन करूं कि मत को दान करने पहले बहुत सोच विचार दान करिजो क्योंकि दान जो भी है यदि सुपात्र ने अपन दान करा जदि में की बहुत बड़ी महिमा है जी हाँ धार्मिक शास्त्र में कन्यादान को महत्व है कि कन्या को दान यदि आप सही हाथ में करा तो कन्या भी सॉरी रहे और घराड़ा में राजी रहे और कन्या को हाथ में कुमांस का हाथ में दे देता तो कन्या नहीं रोना पड़े और घराड़ा ने जिंदगी में रोना पड़े भी यही लोकतंत्र के महीने मत को दान यदि आप सुपात्र ने नहीं करियो तो 5 साल तक अपन पछताना पड़ेलो इस चीज को आप लोग ध्यान रखियो मैं तो अगली विचारधारा का लोग है आपने एक चीज क्यों हनुमान जी कहते आपके घर उड़ा आदमी आपको पूछो कि तारी जाति कहीं है धर्म कहीं है तो फलाना आदमी हाथ क्यों बोलायो मैं तारो काम कौन करूं तो मन वोट दिया कौन दिया कोई बात है कौन पूछे ये तो आपको राज धर्म होनी पावे कहां के जगह घर आएगो भी आदमी की पीड़ा हर पर और पांचों महीने खुशी भेजने काम करियो 5 साल ये आपकी जिम्मेदारी ईमानदारी निभाई एक दिन आपा सबको उपयोग कर्तव्य है वो आदमी जो 5 साल तक आपा का सुख दुख के महीने शरीर रहे परो और आपा की पीड़ा हरण को प्रयास करियो तो एक दिन सुबह शाम 6 बजे 13 तारीख आपा सब लोगों ने ईमानदारी में लाग पड़ा और एक वोट को भुगतान मत पेटी तय करना इस चीज को आप ध्यान रख और हनुमान जी ने पूरा आशीर्वाद दीजिए धन्यवाद जय हिंद राम राम उद्बोधन अगली कड़ी में दलित नेता भजन सिंह जी मेघवाल सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय एमपी साहब और जंडाना की आम जनता और आसपास से पधारे हुए लोग आपका हौसला और आपकी भीड़ देख करके ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आप जरूर कन्निका जी को विजय बनाएंगे और अपना मत दे करके बाहर से आने वाले के लोगों को पता चला रहा है मैं कम से कम 20 मीटिंगों में इनके साथ चला हूं भारी लोगों का समर्थन है क्योंकि इन्होंने सदैव दुखी और पीड़ित व्यक्ति का साथ दिया है चाहे रात के 2 बजे और 12 बजे इनको टेलीफोन कर दिया
तो उपस्थित मिले, किसी थाने में, तहसीलदार में या एसडी को टेलीफोन करना है तो इन्होंने और उसको रिलीफ दिलाई। कोई कोई कैसे दुख दे रहा है, किसी की किस्तें जमे नहीं है। आज दुनियादारी में दुख है, बहुत लोगों का काम है, तो दीन दुखी और पीड़ित की सुनने वाले केवल इस जिले के अंदर एकमात्र हनुमान बेनीवाल है। और आज इन्होंने सब लोगों की राय लेकर के, आप लोगों के प्रतिनिधियों को बुला करके, उनको पूछ करके, उनकी राय लेकर के कनिका जी को टिकट दिया है। क्योंकि दूसरे को दे देते तो वो क्या मालूम कहाँ चला जाता या आप कहाँ ढूंढते। लेकिन आप विदाई बनाओगे, कनिका जी वही मिलेगी, हनुमान जी मिलेंगे, जी बेनीवाल भी वही मिलेंगे। ये सब जाने वाले का काम, चाहे एक में से दिल्ली कोई जयपुर गए हुए हैं तो आपका काम जरूर होगा और काम 100% होगा। सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, और विशेषकर शेड्यूल कास्ट के भाई है नाइक, उनको मैं कह देता हूं, इसी साल जुलाई के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, जो सुप्रीम कोर्ट और ये केंद्र की सरकार पार्टी इस संविधान को भी बदलना चाहती है। एक संविधान ने अपने को मानव मात्र को समानता का अधिकार दिया था। पहले राजा महाराजा रानी के पेट से राजा जन्मता था, आज राजा जो बनता है आपकी पेटी में से पैदा होता है, चाहे सरपंच से लेकर के और एमपी तक। ये संविधान ने ताकत हमारे को दी और समानता का अधिकार दिया और मत देने का अधिकार दिया। ये सब संविधान की करामात है, तो उसको बदलना चाहते हैं। और आरक्षण का 1 जुलाई में फैसला किया, जिसमें आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया, शेड्यूल कास्ट का, एससी एसटी का वर्गीकरण करने से आपके जो बेटे बेटियां नागौर में पढ़ती है, कोई जोधपुर में पढ़ती है, कोई जयपुर पढ़ती है, वो इसी आशा और विश्वास के साथ पढ़ती है कि हमारी नौकरियां लगेगी, हमारी नौकरियां लगेगी, हम टीचर बनेंगे, हम कोई अधिकारी बनेंगे, बाबू बनेंगे, ग्राम सेवक बनेंगे। लेकिन वो कैसे बनेंगे जब केंद्र सरकार ने वर्गीकरण लागू कर दिया आरक्षण में। और केंद्र सरकार ने ये वादा किया, मोदी जी ने ये वादा किया कि हम देश में ये फैसला लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार के हरियाणा में बनते ही उन्होंने लागू कर दिया और इस अनुसूचित जाति के पीठ में खुरा, उनको हक और अधिकार से महरूम कर दिया और आरक्षण का ऐसा टुकड़ा कर दिया कि आपको नौकरी 14-15 नंबर पर मिलेगी, आप 4-5 नंबर पर थे। और वो ओबीसी को भी नुकसान है, उससे ओबीसी को सरकार की जो नीतियों को समझे और जो हनुमान जी बेनीवाल को गिराना चाहते हैं, इनको कोना को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी मंशा को समझ करके आप अधिक से अधिक संख्या में कनिका जी को वोट दे करके इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में बेन अपनी प्रत्याशी लाडली कनिका जी बेनीवाल से निवेदन है कि जन्नाना गांव की सभा को संबोधित करेंगे। राम राम साहब। जन्नाना की इस चुनावी सभा में पधारे अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, आपको सारी बातें नारायण जी भाई साहब ने बता दी है। और विकास जिस तरह से खिमसर में हो रहा है और निरंतर इसको कैसे 4 चांद लगेंगे,